बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम चालक एवं कुचालक की परिभाषा देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से और उन दोनों में क्या करेंगे अंतर देखेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन गैस क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होते हैं, श्रांति काल क्या होता है और अपवाह वेग और अनुगमन वेग क्या होता है। तो बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि हेडिंग डालिएगा वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखिए, चालन जो होता है, विद्युत चालन क्या होता है कि आवेश का प्रवाह होता है, तो उसे विद्युत चालन कहते हैं। तो इसके लिए एक मॉडल आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। और इस मॉडल की प्यारे बच्चों कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो हमारा पदार्थ होता है अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है प्यारे बच्चों, पदार्थ पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे पदार्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप कहोगे सर अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु में प्यारे बच्चों क्या होता है, परमाणु में आपका नाभिक होता है। नाभिक के साथ आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नाभिक में आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी बाहर जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये हमारा परमाणु हो इतना बड़ा, तो इसके बीच में क्या होगा, एक नाभिक होगा। क्या होगा, इसके बीच में एक नाभिक होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीच में नाभिक होता है। और इस नाभिक में होते हैं प्यारे बच्चों क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं आपके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं आपके। और जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं बाहर की प्यारे बच्चों, बाहर की जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्यारे बच्चों, चक्कर लगाते हैं। जैसे एक कक्षा यहाँ हमने बना दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे कक्षा बना दिया। तो ये जो विभिन्न कक्षाएं प्यारे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो एक चीज जानो कि अगर ये नाभिक हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होता है, यानी जो पहली कक्षा होती है उस पे क्या होता है, नाभिक का प्यारे बच्चों आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है। जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में क्या होता है, नाभिक का प्यारे बच्चों, नाभिक का जो होता है आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही प्यारे बच्चों ज्यादा होता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो लगने वाला प्यारे बच्चों नाभिक नाभिक का जो आकर्षण बल होता है, जिसको विद्युत स्थिर आकर्षण बल कहते हैं, वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। तो जो बाहरी कक्षा होती है, ये कौन सी कक्षा प्यारे बच्चों हो गई, इसको हम बोलेंगे बाहरी कक्षा। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों बाहरी कक्षा बोलेंगे। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों मौजूद हैं, उस पे क्या होगा, लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि धातुओं में बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, कमजोर बंधे होते हैं। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा को क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कमजोर बंधे होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग होकर पूरे चालक में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो जो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फ्री होकर पूरे चालक में जो है, पूरे चालक में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, रैंडम गति करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रैंडम माने अनियमित गति करते हैं, स्वतंत्र होकर गति करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को प्यारे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बाहर चालक में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात आपको प्यारे बच्चों याद होनी चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, कि धातुओं में बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से कमजोर बंधे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पूरे चालक में स्वतंत्र होकर घूमते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या
चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, धातुओं में विद्युत धारा का कारण बनते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो जब इस पे हम विभवांतर आरोपित करेंगे यानी बैटरी लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों एक दिशा में क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, धातुओं में धारा का प्रवाह करते हैं। और ये बात पहले मैंने बता भी चुके हैं आपकी पिछली वाली वीडियो में कि धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। आगे देखेंगे कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती प्यारे बच्चों, लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होती है, माने बहुत ही ज्यादा संख्या होती है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की। और यहाँ पे एक बात आप समझ जाओ कि अधिक अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, उस चालक की चालकता ही क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। यानी प्यारे बच्चों अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी इसके हिसाब से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से चालक और कुचालक की परिभाषा क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, चालक वे होंगे कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जिन पदार्थों में प्यारे बच्चों क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो चालक होंगे। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम या नहीं के बराबर होंगे वो क्या होंगे, आपके कुचालक होंगे। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो धारा का प्रवाह आसानी से होगा, तो क्या हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, कुचालक रहेंगे। अब कुचालक में कौन कौन से एग्जाम्पल आपको, जैसे लकड़ी में कभी धारा प्रवाहित नहीं होगी, रबड़ में नहीं होगी, प्लास्टिक में नहीं होगी, कांच में नहीं होगी, ये सब प्यारे बच्चों क्या हो गए, कुचालक हो गए। अब बात करें चालक की, तो चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह होता है। जैसे प्यारे बच्चों चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया। चांदी जो होती प्यारे बच्चों सर्वोत्तम चालक होती है, याद रखिएगा क्या होती है, चांदी जो होती प्यारे बच्चों सर्वोत्तम चालक होती है। माने इस धातुओं में सबसे ज्यादा चालक कोई होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर होता है, चांदी होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धातुओं एवं द्रवों में विद्युत चालन का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे धातु है, यहाँ पे क्या है, द्रव या गैस है, इसमें अंतर देखेंगे। देखो तो धातुओं में प्यारे बच्चों जो धारा का प्रवाह होता है तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण धातुओं में धारा प्रवाह होता है। लेकिन वहीं द्रव या गैस में धन एवं ऋण दोनों आयन चलने के कारण जो होता है धारा का प्रवाह होता है। प्यारे बच्चों धातुओं में केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो धारा बहेगी, लेकिन द्रव और गैस में धन का भी चलना जरूरी है और ऋण का भी चलना जरूरी है, ठीक है। धातुओं में क्या होता है प्यारे बच्चों की रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी जब भी धारा का प्रवाह होगा तो धातुओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। वहीं द्रव और गैस की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जानेंगे प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रॉन गैस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैस क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों जो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गैस के अणुओं की तरह रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं। मैंने भी आपको बता दिया था कि जो धातुओं के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गैस के अणुओं की तरह क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। और इनकी ऊष्मीय चाल जो होती है, ऊष्मीय चाल कितनी होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। इनकी जो ऊष्मीय चाल होती है वो कितनी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने इसकी संख्या बताई थी, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब पाए जाते हैं। और यहाँ पे बता रहा हूँ उसकी ऊष्मीय चाल कितनी होती है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। और किसी भी दिशा में औसत चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, शून्य होती है, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों देख रहे हैं और मान लो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसके कारण किसी भी डायरेक्शन में गति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी दिशा में इनकी औसत चाल क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है,
शून्य होती है। किसके कारण? रैंडम गति के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आप धारा का प्रवाह नहीं करोगे तब भी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन हमेशा चालक में गति करते रहते हैं, लेकिन वो गति कैसी होती है? अनियमित गति होती है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती है। इसी कारण जो है जब तक आप उस पर विभवांतर या विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करोगे तब तक उसमें धारा का प्रवाह नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा तो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा भी और कुछ डिस्टेंस भी तय करेगा। तो परिभाषा होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों, दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है तो टक्कर करेगा, तो जब दो लगातार टक्कर कर लेगा तो जितनी दूरी चलेगा उस दूरी के औसत को ही हम क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या प्यारे बच्चों है? श्रांति काल। श्रांति काल को किससे दिखाएंगे प्यारे बच्चों? हम टाउ से दिखाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि श्रांति काल को हम टाउ से दिखाते हैं। अब देखिए, दो लगातार टक्करों के बीच का औसत समय, क्योंकि जब दो लगातार टक्कर करेगा तो जो दूरी चल तय करेगा उसके औसत को हम बोलेंगे माध्य मुक्त पथ, और दो लगातार जब टक्कर होगी तो उसके बीच जो लगने वाला प्यारे बच्चों औसत समय होगा, माने समय तो लगेगा लेकिन उसका औसत समय जो होगा वही कहलाएगा श्रांति काल। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? श्रांति काल कहलाएगा। दोनों बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ये प्यारे बच्चों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। होता क्या है? अपवाह वेग क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से चलते हैं और इसी औसत वेग को प्यारे बच्चों अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी अभी तक इलेक्ट्रॉन जो था प्यारे बच्चों हमारा रैंडम मोशन कर रहा था, अनियमित गति कर रहा था, लेकिन जब इस पर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं यानी विभवांतर लगा देते हैं तो ये सभी एक देखो निश्चित डायरेक्शन में प्यारे बच्चों, चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक निश्चित डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो जिस वेग से गति करते हैं उसी वेग को कहा जाता है अपवाह या अनुगमन वेग। तो डिफिनेशन क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से चलते हैं, इसी औसत वेग को हम लोग अपवाह वेग कहते हैं और इसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक चीज तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो विद्युत धारा के क्या होती है? अपोजिट होती है ना। अपोजिट होती है तो वही चीज है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सूचना आप जानिएगा कि ऊष्मीय चाल बहुत ही ज्यादा अधिक होती है अपवाह वेग से, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो अनियमित ऊष्मीय चाल होती है अपवाह वेग से बहुत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्मीय चाल प्यारे बच्चों 10 की पावर 5 होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, वहीं अपवाह वेग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मीय चाल होती है वो अपवाह वेग से बहुत ही ज्यादा होती है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। तो ये भी बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद ये भी आप विद्युत धारा के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, इसमें बस यही जानना है कि जो प्यारे बच्चों धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के क्या होती है? विपरीत मानी जाती है। तो आज के टॉपिक में प्यारे बच्चों इतनी बातें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।